नव वर्ष की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। 2025 में जो भी आपकी प्लानिंग है वो जरूर हो जाए और आपकी जो प्लानिंग, जो मैक्सिमम लोगों की प्लानिंग है वो है आपकी बेबी का कंसीव हो जाना। तो ये 2025 आपके लिए इतना खुशनुमा हो और आप अगर 2 से 3 होना चाहती हैं या 3 से 4 होना चाहती हैं तो इस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी जरूर कंसीव हो जाए। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि अक्सर संबंध के तुरंत बाद आपको निचले अंगों में एक चीज को जरूर डालना होता है। वो चीजें क्या है, क्या वो टोटका है या कोई चीजें हैं, क्या है वो चीजें जो कि आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए मददगार होती हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो उसके तमाम तरह के रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि मे बी शायद आपके हार्मोन अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर आपके हार्मोन सही से काम नहीं करेंगे तो ना आपका मेंस्ट्रुएशन ठीक से आएगा, ना ही आपका ओव्यूलेशन ठीक से होगा। और ओव्यूलेशन अगर ठीक से नहीं होगा या अंडे की क्वालिटी सही नहीं बन रही है तो चाहे आप सही टाइम पे रिलेशनशिप भी प्लान करें तब भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है, क्योंकि अंडे की क्वालिटी ही कमजोर है। या फिर यूं हो सकता है कि आपकी एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो अच्छी नहीं बन रही है, या फिर आपकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या आपको इन्फेक्शन है, या तमाम तरह के फैल्लोपियन ट्यूब से भी रिलेटेड बहुत सारी ऐसे डिफॉर्मिटी होती है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है जिसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी आपकी नहीं रुकती है। लेकिन अगर आपके सारे रिपोर्ट्स ओके हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी मन में डाउट आ रहा है कि आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, तो उसके लिए सबसे ईजी सा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि संबंध के बाद आपको निचले अंगों में सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये मेंस्ट्रुअल कप आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे कपल का ये भी सवाल होता है कि शायद अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसका एक वजह ये होती है कि सारे के सारे जो द्रव्य होते हैं मिलके वो आउट हो जा रहे हैं, इसी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। क्योंकि आपको चाहिए ये कि ज्यादा से ज्यादा जो सेल्स होते हैं वो आपके फैल्लोपियन ट्यूब में जाएं और आपका फर्टिलाइजेशन हो पाए, लेकिन आपको लगता है कि सारे द्रव्य आउट हो गए, इसका मतलब कि आपके कोई भी सेल वहां पर नहीं पहुंचे हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तो ऐसे केस में आपके लिए मेंस्ट्रुअल कप आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इसको सिंगल कारण मान रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी कारण नहीं है, बल्कि ये टोटली एक मिथ है। क्योंकि जो फीमेल जो बॉडी होती है उनकी जो संरचना इस तरह की होती है कि वो एक हॉलो ट्यूब के जैसी है, यानी कि वापस उसी शेप में वो रिगेन हो जाएगी। पिचकी हुई सी हॉलो ट्यूब है, तो कोई भी ट्यूब अगर पिचकी हुई है तो चाहे उसके अंदर कोई भी द्रव्य है वो आउट होगा ही होगा। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो मेल के सेल होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। उनको सिर्फ 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का वक्त लगता है जितना कि मेल के सेल फैल्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, और उतना ही कम समय में ही आपका फर्टिलाइजेशन अगर होना होगा या आपके जो सेल है वो अगर सही सलामत वहां पर पहुंचने होंगे तो डेफिनेट बेसिस पे वो पहुंच जाएंगे। उसका निकलने से कोई बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है, और जो चीजें आपको निकलती हुई दिखाई देती हैं वो कुछ रेसिडुअल पार्ट है, क्योंकि उसी लिक्विड के अंदर ही जो आपके सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन सेल्स को पास होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और खास करके अगर आपका ओव्यूलेशन का दिन चल रहा है तो आपके कुछ म्यूकस के डिस्चार्जेस भी इस तरह के होते हैं जो कि आपके सेल को अंदर जाने के लिए मदद करते हैं, जो कि जल्दी से जल्दी उनको फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंचा देती है। तो आपको ये संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सारे जो द्रव्य आउट हो रहे हैं उसके वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। लेकिन स्टिल अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं शायद हो सकता है, तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल कप आप जरूर इस्तेमाल कर लिए। मेंस्ट्रुअल कप जो कि महिलाएं अपने पीरियड के दौरान में इस्तेमाल करती हैं, तो आपको उसी ड्यूरेशन में, जैसे ही अगर आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको इंसर्ट करना चाहिए, और करीब 10 से 15 मिनट आप लेग अप द वॉल पोजीशन जरूर ट्राई करें। लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करने का एक बहुत ही सटीक सा रीजन ये होता है कि जितने भी मेल के सेल हैं अगर उनकी टेंडेंसी आउट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस पोजीशन में रहती हैं, ना ही आप बाथरूम जाती हैं, ना ही आप उठ करके अपने प्राइवेट पार्ट को धोती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके चांसेस हाई हो सकते हैं, क्योंकि जो लेग अप द वॉल पोजीशन होती है काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का कंसीव हुआ है और काफी इजी तरीके से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करने से। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपके पैरों में दर्द हो सकता है, मान लीजिए कि आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप करीब उस समय 10 से 15 मिनट आप कोई करवट पे ही लेट जाइए, तब भी आपके कंसीव होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि राइट करवट लेटेंगे तो बेबी बॉय होगा, लेफ्ट करवट लेटेंगे तो बेबी गर्ल होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कंप्लीटली एक मिथ है। तो भ्रामक भी वीडियो में आपको नहीं इंडल्ज होना है।
जो सही चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन अगर आप ट्राई करती हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन सपोज अगर आप दीवार पे नहीं रखना चाहती हैं तो किसी भारी चीज़ के ऊपर आप अपने पैर को टिका करके ज़रूर रखिए। अपने पार्टनर से बात करिए, एक इंटीमेट मोमेंट जो अच्छा फील होता है उस फीलिंग को आपको समझना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि एथिकली भी सही नहीं होता है कि आप जब भी आपका रिलेशनशिप हो जाए आप उठ करके वॉशरूम चले जाएं। तो आप वॉशरूम ना जाएं, करीब 10 से 15 मिनट एक दूसरे को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में सामंजस्य अच्छा बैठे। आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने पति के लिए है, पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा पत्नी के लिए है, या फिर उनकी तालमेल अच्छी तरह से नहीं बैठती है, तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेगी। एक दूसरे के लिए स्ट्रांग रहिए, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बनेगा और आपके लिए ये चीज़ें वर्क भी करेंगी। तो अगर आपके मन में कुछ ना कुछ अगर डाउट रह रहा है, लग रहा है कि नहीं स्टिल अगर हमें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि एक मेरी वीडियो है जो कि आपको रिलेशनशिप के पहले, रिलेशनशिप के दौरान और रिलेशनशिप के बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने में मदद मिलेगी। तो उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि उसके पहले भी क्या क्या तैयारी लगती है। क्योंकि कई बार रिलेशनशिप प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, बल्कि सही टाइम पे और सही तरीके से अगर आपने रिलेशनशिप रखा तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है सो जो सेम नेम से है, ट्विंस माई वर्ल्ड नाम से अगर आप सर्च करते हैं फेसबुक पे भी, तो आपको मेरे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।